हाय एवरीवन, आर्या टेकिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की सीरीज लेकर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बता चलिए कि पॉलिनोमियल्स की इस कंप्लीट सीरीज में हम लोग ब्रीफ कंसेप्ट विथ एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन को देखते आ रहे हैं, और अभी तक के इस पॉलिनोमियल की सीरीज की सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियोस को प्रॉपर ऑर्डर में वॉच करें, ताकि पॉलिनोमियल्स की एक बेहतर कंसेप्ट आप लोग यहां से लेकर जाएं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाई फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि चेक कीजिए कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। कैसे चेक करना है? तो बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि सेकेंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके चेक करने हैं कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 में है पहला पॉलिनोमियल t² - 3 और दूसरी पॉलिनोमियल है 2t4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल t है उसकी हायर पावर 2 है, और ये जो है डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है, चूंकि इसके वेरिएबल t की हायर पावर यहाँ पे 4 है, तो ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है। तो जो बड़ी पॉलिनोमियल होगी वो हमारा क्या हो जाएगी? pt, यानी कि डिविडेंड पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगी? ये डिविडेंड पॉलिनोमियल। और जो छोटी पॉलिनोमियल है ये डिग्री 4 की थी तो डिविडेंड हो गई, और जो छोटी पॉलिनोमियल है ये हो गई हमारा GT, यानी कि डिवाइजर पॉलिनोमियल। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में हमने देखा कि जो बड़ी पॉलिनोमियल px है उसको हम लोग छोटी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसको हम लोग डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ये है डिविडेंड पॉलिनोमियल और ये है डिवाइजर पॉलिनोमियल। तो हम लोग करेंगे डिवाइड pt, यानी जो सेकंड पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन भी कर रहा है कि सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, यानी जो सेकंड पॉलिनोमियल pt है उसको हम लोग करना है डिवाइड pt बाई जो छोटी पॉलिनोमियल है gt, यानी बड़ी पॉलिनोमियल ये है और छोटी पॉलिनोमियल ये है, जिसको इस तो छोटी पॉलिनोमियल से बड़ी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड करें हम लोग, तो देखें क्या आता है। तो यहाँ पे जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो है t² - 3, और जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है वो है 2t4 + 3t³ - 2t² - 90 - 12। अब यहाँ पर जो डिवाइजर है यहाँ t² है, और जो डिविडेंड में यहाँ पे 2t4 है। तो यहाँ पे 2t4 लाने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे? 2t² से मल्टीप्लाई, 2t² से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? 2t² × t², 2t4। अब 2t² से इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6 ± -6, और ये t², यानी ये इसके सामने आ जाएगा तो -6t²। अब यहाँ पे सिंबल हो जाएगी चेंज, सब्सट्रैक्ट होगी तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस 2t4 - 2t4 एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ पे हो गई 3t³ और ये +2² + 6² 60², ये हो गया प्लस -2t² प्लस 6t², तो ये हो गया प्लस 4t², और ये -90 - 12। अब यहाँ पर 3t³ लाने हैं, जबकि यहाँ पे t² है, तो t² को हम लोग क्या करेंगे? 3t² लाने के लिए 3t से मल्टीप्लाई, प्लस हम लोग कर देंगे 3t से मल्टीप्लाई। तो 3t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t × t², 3t², 3t³ और 3t × -3, यानी कि 3 3 जा 9, 90। अब ये हो गया प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे प्लस 3t³ और माइनस 3t³ एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ बच गया 4t², और यहाँ बच गया -90 + 90, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ बच गया -12। अब यहाँ 4t² है, तो यहाँ पे t² को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा? ये करेंगे मल्टीप्लाई इसको +4 से, तो यहाँ
4 इंटू टी स्क्वायर यानी 4t² और 4 इंटू -3 प्लस -12। अब ये हो गया, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट सिंबल चेंज हो जाएगी, तो प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब यहाँ पे प्लस 4t² माइनस 4t² एलिमिनेट हो गई, प्लस 12 माइनस 12 ये भी एलिमिनेट हो गई। अब यहाँ पे हो गई रिमाइंडर 0। अब जैसे ही, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो अलजेब्रा हो, जैसे ही डिविडेंड पॉलिनोमियल डिवाइजर पॉलिनोमियल से कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाती है, तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाती है? 0। तो हम कहते हैं कि इसका मतलब जो है, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। चाहे जैसे हम लोग अर्थमेटिक के अंदर जब हम लोग किस 2 पॉजिटिव इंटीजर्स पे हम लोग अप्लाई करते हैं डिवीजन लेमा, तो हम लोग कहते हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। तो अगर डिविडेंड जो है डिवाइजर को कंप्लीटली टर्मिनेट कर रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे कि इसका मतलब जो ये 3 है जो डिवाइजर है, ये डिविडेंड का क्या है? फैक्टर है। यानी कि 3 इज द फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज if we divide 12 by 3 then remainder is 0। तो रिमाइंडर 0 आती है, तो वहां पे डिवाइजर जो है डिविडेंड का फैक्टर बन जाती है। तो उसी तरीके से अलजेब्रा के अंदर जब डिविडेंड पॉलिनोमियल को जब डिवाइजर पॉलिनोमियल कंप्लीटली टर्मिनेट करती है, यानी कि जब डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आती है, तो वहां पे क्या हो जाएगी? इसका मतलब जो यहाँ पे डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस रिमाइंडर इज 0 इन दिस केस, हेंस जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? t² माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल जो भी है क्या है वो 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो यहाँ पे जो पहली पॉलिनोमियल है वो दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि जैसे ही कोई डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिविडेंड पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, यानी रिमाइंडर 0 हो जाएगी, तो उस केस में जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल की फैक्टर होगी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहली पॉलिनोमियल है वो है x² प्लस 3x प्लस 1, यानी ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है बिकॉज हायर पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। और ये जो सेकेंड पॉलिनोमियल है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये डिग्री 4 की पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल x की जो हायर पावर है वो 4 है। तो जाहिर है जो बड़ी पॉलिनोमियल होगी, जो बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी, जिसकी डिग्री बड़ी होगी बड़ी पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री छोटी होगी वो छोटी पॉलिनोमियल। तो जो बड़ी पॉलिनोमियल होगी वो डिविडेंड पॉलिनोमियल हो जाएगी हमारी, डिविडेंड पॉलिनोमियल, और जो जिसको हम लोग px भी बोलते हैं। और जो छोटी पॉलिनोमियल है ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, ये हो जाएगी डिवाइजर पॉलिनोमियल। इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? gx बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जो पहली पॉलिनोमियल है वो दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर है या नहीं, ये चेक करना है। कैसे? तो पहली पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। तो हम लोग आइए देखते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर 0 आ जाएगी तो जो डिवाइजर पॉलिनोमियल होगी वो डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगी, यानी कि पहली पॉलिनोमियल जो है दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर होगी। तो आइए चेक करते हैं। डिवाइड px by gx, px by gx, we get
आइए देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और हमारा जो ये हो गया डिवाइज़र, और जो हमारा जो डिविडेंड है वो है 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आइए अब इसको करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा जो है जो डिविडेंड की जो पहली टर्म है वो 3x4 है, तो यहाँ 3x4 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो डिवाइज़र की जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से। अब ये 3x स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 3x4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और x इंटू एक्स स्क्वायर x³ यानी कि 9 प्लस 9x³ और 3x स्क्वायर से 1 को लेकर तो प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 3x स्क्वायर। अब हम लोग का क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे पहली जो टर्म है वो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगी, प्लस 3x4 माइनस 3x4 टर्मिनेट हो गई। अब यहाँ पे बचा 5x³ माइनस 9x³ यानी कि 5x³ माइनस 9x³ माइनस 4x³ और माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, और यहाँ पे जो बाकी टर्म बचा वो 2x प्लस 2। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए जो डिवाइजर है वहाँ पे उसको हम क्या लाना होगा, इसको करना होगा माइनस 4x से मल्टीप्लाइड, माइनस 4x से मल्टीप्लाइड। तो माइनस 4x से जब इसको मल्टीप्लाएंगे तो माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x³, इसको फिर x माइनस 4x मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 4 3 या 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1 इंटू माइनस 4x यानी माइनस 4x। अब यहाँ जो सब्सट्रैक्ट करेंगे सिंबल चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस 4x³ प्लस 4x³ ये एलिमिनेट हो गया। अब माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये प्लस 2x प्लस 4x, तो ये हो गया प्लस 6x और प्लस 2। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर लाने के लिए हम लोग करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 2। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे सिंबल चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये एलिमिनेट हो गई। फिर प्लस 6x माइनस ये भी एलिमिनेट हो गई और ये भी एलिमिनेट हो गई। यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गई, 0। तब 0 आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इन दिस केस is 0 hence यानी just first polynomial जिसको हम लोग gx कहे हैं is the factor of सेकेंड पॉलिनोमियल जिसको हमने px बोला। तो यहाँ भी जो पहली पॉलिनोमियल है ये दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है कंप्लीट हुआ। आई होप ये काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है x³ माइनस 3x प्लस 1 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है x5 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जो पहली पॉलिनोमियल है ये है डिग्री 3 की पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है इसकी हायर पावर 3 है, और जो दूसरी पॉलिनोमियल है ये है डिग्री 5 की पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी हायर पावर 5 है। तो इसको हम लोग कहेंगे gx, यानी ये चूंकि ये डिवाइजर पॉलिनोमियल हो जाएगी, चूंकि ये छोटी पॉलिनोमियल है और ये डिग्री 3 की थी और ये डिग्री 5 की है, तो ये बड़ी पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, px, यानी ये हमारा हो गया डिविडेंड पॉलिनोमियल।
डिविडेंड पॉलिनोमियल। अब हमारा क्या करना है, हमको चेक करना है कि जो हमारी पहली पॉलिनोमियल है ये दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर है या नहीं, और वो भी स्पष्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे पता करना है, तो पहली पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। तो आइए चेक करते हैं, हम लोग पहली पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ जाती है तो ऑफ कोर्स जो पहली पॉलिनोमियल है वो दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर होगी, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आती है तो हम कहेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। तो आइए डिवाइड करते हैं, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल, ये सेकेंड पॉलिनोमियल है, कौन सा सेकेंड पॉलिनोमियल px बाई फर्स्ट पॉलिनोमियल gx। तो हमने क्या कहा कि डिवाइड द सेकेंड पॉलिनोमियल px बाई फर्स्ट पॉलिनोमियल gx, यानी कि सेकेंड पॉलिनोमियल को पहली पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर। तो आइए डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो x³ माइनस 3x प्लस 1, और हमारा जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है वो है x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करें तो जो पहला टर्म है डिविडेंड का x5 और हमारा डिवाइजर का जो पहला टर्म है x3, तो यहाँ पे x5 लाने के लिए हम लोग कर दें इसको x² से मल्टीप्लाई, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइजर के सभी टर्म को x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्या होगा x³ इंटू x² क्या हो जाएगी ये x5। चूँकि जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पावर जो होती है वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे x³ इंटू x² क्या हो जाएगी, x का पावर 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो x³ मल्टीप्लाई होगी x² तो x5, और ये माइनस 3x मल्टीप्लाई होगी x² से तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3x³ तो माइनस 3x³, और ये प्लस 1 इंटू x² प्लस x²। अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सिंबल चेंज होगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये x5 प्लस x5 माइनस x5 एलिमिनेट हो गई। अब माइनस 4x³ और प्लस 3x³ तो ये हो गया माइनस x³, और यहाँ पे प्लस x² माइनस x² एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ बचा 3x प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस x³ लाने के लिए हम लोग इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस x³ इंटू माइनस 1 माइनस x³, फिर माइनस 3x इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3x, और फिर प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट कर ले तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ये माइनस x³ प्लस x³ एलिमिनेट हो गया, ये प्लस 3x माइनस 3x एलिमिनेट हो गया। अब ये प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, टू 2। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर in this case is not 0। इस केस की जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, hence हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो gx है is not a factor of second polynomial px। यानी इस केस में पहली पॉलिनोमियल जो है दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर नहीं होगी, क्योंकि पहली पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को हमने जब डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब कि पहली पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल की फैक्टर नहीं है। फैक्टर कब होगी, जब रिमाइंडर हमको 0 प्राप्त होगी, जब हम पहली पॉलिनोमियल से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो
तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यानी कि हमको ये हमेशा क्लियर रखना है कि जब भी कोई डिवाइजर पॉलिनोमियल से हम लोग डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगी, तो निश्चित रूप से जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर होगी। और यदि डिवाइजर पॉलिनोमियल से डिविडेंड पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आई, तो वहां पर जो है डिवाइजर पॉलिनोमियल डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगी। तो आई होप ये क्वेश्चन सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि अभी वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो चुकी है।